नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। चलिए गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं रिएक्शन ऑफ विग्नार्ड रिएजेंट विद एसिड डेरिवेटिव। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने ये डिस्कशन कर चुके हैं कि जो विग्नार्ड रिएजेंट है एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा था। ठीक है, और कब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, तो ये तो हम लोगों ने डिस्कशन कर रखा था कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, यानी कि किसी भी कार्बोनिल ग्रुप के साथ किसी भी कार्बोनिल ग्रुप या तो एल्डिहाइड हो या कीटोन होगा, स्पेशली हम लोगों ने ये पढ़ रखा था। ठीक है, एल्डिहाइड या कीटोन के साथ अगर रिएक्ट करता है तो यहाँ पे कार्बन के पास क्या है, ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यानी पोलैरिटी डेवलप होने की वजह से ये जो होगा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाता है। ठीक है, इस कंडीशन में जो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है तो वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। ठीक है, ये पॉइंट हम लोगों ने कवर कर रखा था। अब हम लोग डिस्कशन करेंगे कि वही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अपना एसिड डेरिवेटिव। तो सेम थिंग्स है, पहले एसिड डेरिवेटिव का कंसेप्ट एक बार वापस रिकॉल कर लेते हैं। क्या होता है एसिड डेरिवेटिव? देखो, कार्बोनिल ग्रुप के साथ, इसका मतलब ये हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है, इसी कार्बोनिल ग्रुप में एसिड डेरिवेटिव कैसे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, पहले उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। कि अगर हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड, एक पॉसिबिलिटीज ये होगा कि अगर OH ग्रुप होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। ठीक है, वहीं पे अगर हमारा क्या है अदर साइड में एल्कोक्सी ग्रुप जुड़ जाएगा तो ये क्या होगा, एस्टर होगा। राइट, एक पॉसिबिलिटी जो होगा कि डायरेक्टली आपका क्या होगा, हेलोजन जो होगा तो एसाइल हैलाइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी जो होगा कि अगर डायरेक्टली हमारा क्या होगा, NH2 अपना ऐड हो जाता है तो इसे अमाइड बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली ये रिएक्शंस पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एक एसिड एनहाइड्राइड भी आता है। ठीक है, उसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। ये है अपना एसिड एनहाइड्राइड। राइट, तो अगर ये सारे ग्रुप हो जाए होंगे तो इससे हम लोग कंबाइनली क्या बोलते हैं, एसिड डेरिवेटिव्स बोलते हैं। यानी कि ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शंस हम लोग किसके साथ कराने वाले, इन डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड के साथ कराने वाले, जो कि कंबाइनली क्या जाता है, एसिड डेरिवेटिव्स कही जाती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, देखो अब शुरू करें। अगर हम बात करें तो देखो, सबसे पहले एक पॉइंट और बता दें इस एसिड डेरिवेटिव्स में, यहां पर ये जितने भी ग्रुप आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, यानी कि ये सारे ग्रुप जो होते हैं एक बेटर लिविंग ग्रुप होते हैं। यानी कि ये बोल सकते हो ये हमारे पास क्या होते हैं, गुड लिविंग ग्रुप के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, गुड लिविंग ग्रुप के कैटेगरी में आते हैं। ये पॉइंट भी आप ध्यान रख लीजिएगा। कैसे होगा उसको हम लोग समझते हैं रिएक्शन कॉन्सेप्ट के थ्रू। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है कि कोई भी एक जनरल कंपाउंड है। ठीक है, अब ये जो Y होगा, एक्स वाई, जो Y क्या है एज अ न्यूक्लियोफाइल कंसीडर करो, बाद में देख लेंगे। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, ऑन जनरल किसी भी X के साथ कराते हैं, जो कि एज अ क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, एज अ न्यूक्लियोफाइल है। तो बेसिकली स्टार्टिंग रिएक्शन में क्या हुआ होगा कि यहाँ पे कार्बन के पास ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होने की वजह से ऊपर पार्शियल नेगेटिव आता है और ये बनाता है पार्शियल पॉजिटिव बनाता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, पोलर होने की वजह से ये न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, इस पर जाकर के अटैक करेगा, इस पर जाकर के अटैक करेगा। तो क्या बनेगा भाई, तो यहां पर आपका आप देख सकते हो कि O के साथ हमारा क्या है, CY है ही है। और अब की बार कौन अटैक किया, यहां अटैच हुआ, आपका अटैच होगा ये X अटैच हो गया एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब देखो क्या हुआ होगा, यहां पर ये जो ऐसे ही वापस गया था, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आया था, ये वापस से क्या करेगी, ये बॉन्ड वापस से बैक होगा। ठीक है, जैसे ये बैक होगा तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये जो Y ग्रुप है वो क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो कंपाउंड क्या बनेगा, यानी कंपाउंड में ध्यान रखना ये जो हमारे पास होंगे, सिंपली आप ये बोल सकते हो C डबल बॉन्ड O एंड देन वापस से यहाँ क्या बन जाएगा, X, और ये है आपका Y माइनस। ठीक है, निकल गया, यानी कि लीव कर रहा है। तो ओवरऑल ये देख सकते हो कि यहाँ पे एलिमिनेशन हो रहा है। यहाँ किसका एलिमिनेशन, इस Y का क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है। Y का क्या हो रहा है, एलिमिनेशन। अरे पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, एलिमिनेशन हो रहा है। ठीक है, जबकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का क्या हो रहा है, एक बार न्यूक्लियोफाइल का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, एक बार न्यूक्लियोफाइल का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। बात को समझो, एक बार न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो रहा है और सेम टाइम न्यूक्लियोफाइल का क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है। तो कंबाइनली एक चीज को देखो, इस टाइम पर यहां पर एक्चुअल में क्या हो रहा होगा कि इस रिएक्शन को एक्चुअल रिएक्शन हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये बोल सकते हो दिस इज द SNAE। SNAE का मतलब क्या होगा, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है। न्यूक्लियोफाइल का क्या हो रहा है, यहां पर सब्स्टिट्यूट हो रहा है, एक बार एडिशन हो रहा है, दूसरी बार क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई, SNAE रिएक्शंस होती है। ठीक है, तो इस रिएक्शंस में थोड़ा सा ध्यान रखना, आप ये बोल सकते हो इन दिस रिएक्शन
अपने पास दो न्यूक्लियोफाइल है, एक न्यूक्लियोफाइल अपने पास ये था भाई X माइनस था और दूसरा आपके पास क्या था Y माइनस। एलिमिनेट कौन हुआ होगा, एलिमिनेट कौन हुआ होगा, एलिमिनेट कौन हुआ भाई, तो आप ये देखोगे Y आपका क्या हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है। क्यों एलिमिनेट हुआ रहा होगा, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप की, ये जो हमारे पास ऑर्डर किसका है भाई, दिस इज द ऑर्डर ऑफ अ लिविंग ग्रुप, दिस इज द ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप। बात समझ में आई नहीं। अब ध्यान रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन लिविंग ग्रुप होगा। लिविंग ग्रुप के बारे में ऑलरेडी आपने स्टडी कर रखा है, ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म वाले पार्ट में, कि जो वीक बेस होता है वो बेटर लिविंग ग्रुप होता है। ध्यान रखना, तो ये आपका डेफिनेटली वीक बेस होना चाहिए। अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो बेटर अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं माना जाता है, तो ये ध्यान रखना, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस होगा। स्ट्रॉन्ग बेस है इसलिए ये क्या है, आपका जो लिविंग टेंडेंसी होगा थोड़ा सा Y के रिस्पेक्ट में इसका क्या होगा, कम होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई, चलो देख लो, नोट कर लो इसको। इस वाले स्टेप में जो भाई हो रहा है ना, ये हमारे पास क्या फर्स्ट स्टेप है ना, वो आपका RDS होगा, ध्यान रख लेना, RDS होगा। तो इस वाले पूरे रिएक्शन के पार्ट में ये जो कार्बन होगा आपका वो sp2 कार्बन था, जबकि कंप्लीट होने के बाद क्या होगा, पहले हमारे पास क्या जो इंटरमीडिएट बना रहा होगा, इंटरमीडिएट आपका देखो यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या ये कार्बन रहा होगा, sp3 कार्बन रहा होगा, ठीक है। इंटरमीडिएट sp3 कार्बन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखा, इंटरमीडिएट जो होगा उसकी हाइब्रिडेशन क्या स्टेट होती है। फिर वापस से फर्दर जब फाइनल प्रोडक्ट बनाते हो ना, तो फाइनल प्रोडक्ट में आपका जो कंपाउंड होता है वो फर्दर क्या होता है, sp2 कार्बन होता है। नोट कर लो भाई। चलो वापस से फर्दर हम लोग क्या करते हैं, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जैसे कि अपने पास एक एस्टर है, ठीक है, ये एक तरीके का क्या आपको दिख रहा होगा, दिस इज अ एस्टर, ये आपका एस्टर OR के फॉर्म में दिख रहा है, यहाँ पे एल्काइल के फॉर्म में आपका इथाइल दे रखा है, ठीक है। अच्छा पॉइंट है, ध्यान रख लेना। अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हो किसके साथ, क्लोरीन Cl माइनस के साथ कराते हो, किसके साथ कराते हो भाई, Cl माइनस के साथ, अगेन वही प्रोसेस होगा कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव होने की वजह से क्या होगा भाई, यहाँ पर ये जो न्यूक्लियोफाइल इस पर क्या होगा, अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, इस पर अटैक करेगा, अटैक करेगा तो क्या होगा, इंटरमीडिएट क्या बना रहा होगा उसको थोड़ा सा फोकस करो, ठीक है। इंटरमीडिएट अगर आपका ये बना होगा RCO माइनस और इसके बाद OET, और यहाँ पे आप कौन ऐड हुआ है भाई, यहाँ पे क्लोरीन माइनस, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे ये जो नेगेटिव बॉन्ड है वापस से क्या होगा, आएगा, जैसे ही वापस आएगा तो ये क्या करेगा, लीव कर जाएगा, ये क्या करेगा, लीव करेगा, ऐसा जनरली हम ऐसा सोचते हैं, ठीक है, ये रिएक्शन लीव करेगा। तो प्रोडक्ट क्या बना रहा होगा, अगर ऐसा आप बनाते हो, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे Cl होगा, और साथ में आप चेक करो कि यहाँ पे OET माइनस बाहर निकल गया। क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, ये आपने जो प्रोडक्ट बनाया है वो पॉसिबल है। तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट ध्यान रख लेना है कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाएगा, यहां तक तो ठीक था, यहां तक तो ठीक था, इक्विलिब्रियम स्टेट में यहां तक ठीक था, लेकिन ये रिएक्शन क्या होगा, फर्दर क्या होगा, बैक चला जाएगा, दिस रिएक्शन गो बैकवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन गोज बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन। व्हाई, ऐसा क्यों है, उसका रीजन समझो। यानी कि इस वाले कंडीशन में ये जो SNAE होता है ये SNE शो नहीं करेगा, SNE शो नहीं करेगा। क्यों SNE शो नहीं कर रहा है, उसका भी कंसेप्ट समझो। एक्चुअल में थोड़ा सा अगर आप देखोगे ना, लिविंग ग्रुप का ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप देखोगे, अगर आप वापस से ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप देखते हो, ठीक है, तो दे आर द टू टाइप ऑफ लिविंग ग्रुप देख रहे होंगे, ठीक है, दो न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है। कौन कौन सा न्यूक्लियोफाइल है आपके पास, एक तो आपके पास क्या है भाई, Cl माइनस दिख रहा होगा, ठीक है, और एक अपने पास क्या है, OT माइनस है, OET माइनस है, दूसरा अपने पास क्या है, Cl माइनस। अपने पास दो न्यूक्लियोफाइल है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, ये भी चीज आपको बताना है।
तो अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए तो पहले उसका आप बना लेना, जो भी एसिड बना लेना, ठीक है। इसका क्या होगा HCl बनेगा और इसका क्या होगा ETOH बनेगा। अब मुझे बताओ कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो जाहिर सी बात है ये HCl जो होगा भाई, ये HCl आपका क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, दिस इज द स्ट्रॉन्ग एसिड। बात समझ में आई कि नहीं? अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो जाहिर सी बात है इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा, इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो कैसा होगा, इसका कॉन्जुगेट बेस होगा वो आपका क्या होगा वीक बेस होगा। बात समझ में आई कि नहीं है भाई? अगर ये वीक बेस है तो यानी कि दिस इज द गुड लीविंग ग्रुप, यानी कि ये होगा आपका वीक बेस होने की वजह से दिस इज द गुड लीविंग ग्रुप। एक बात बताओ, गुड लिविंग ग्रुप आप कैसे बता सकते हो कि ये हमारे पास गुड लिविंग ग्रुप है, यानी Cl ये तो हमारे पास पुअर लिविंग है, ये तो लीव ही नहीं करेगा भाई, ये लीव ही नहीं करेगा, यानी कि जब ये लीव नहीं करेगा, ये तो पुअर लिविंग ग्रुप है, तो इसका मतलब ये रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा, यानी कि ये रिएक्शन वापस से कहां जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। जरूरी नहीं है कि आपको रिएक्टेंट दे दिया जाए तो आप सभी न्यूक्लियोफाइल को लीव करा दो, आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा लिविंग उस इंटरमीडिएट में जो लिविंग ग्रुप होगा वो लीव करेगा कि नहीं करेगा। इट्स डिपेंड ऑन द अगेन न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड लिविंग ग्रुप, यानी कि वो देख लेना कि जो लिविंग ग्रुप है वो स्ट्रॉन्ग बेस है कि नहीं है या वीक बेस है, चेक कर लेना भाई। वीक बेस होगा तो आपका क्या होगा, ये गुड लिविंग ग्रुप होगा, नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं, नोट हो गया होगा। चलो एक क्वेश्चन और भी हम लोग फर्दर करते हैं, काफी अच्छा पॉइंट है। देखो सेम रिएक्शन करते हैं, सेम रिएक्शन करते हैं। अगेन अपने को क्या मिला आपकी बार, ठीक है, वहां पे क्लोरीन था। सेकेंड जो थर्ड केस होगा, थर्ड केस देख लेना, अपने पास वही फिर से क्या है आपका एस्टर आपको दिख रहा है, राइट बच्चा, तो ये आपका एस्टर है, एस्टर के फॉर्म में अपने को इथाइल मिला है, ठीक है। अब की बार हमको क्या मिला है, ये कार्बन मिला है, ठीक है, एज अ न्यूक्लियोफाइल, यानी कि यहाँ पे कार्बन जो होगा एज अ न्यूक्लियोफाइल होगा, ये तो आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा, ठीक है। क्या हुआ होगा फर्दर, आप क्या कहोगे कि यहाँ पर जो बॉन्ड हुआ होगा ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल इस पे जाकर के अटैक करेगा। बोलो भाई, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिल का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का क्या हो रहा है, एडिशन होगा, इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। अगर ये न्यूक्लियोफिलिक का एडिशन हो रहा है न्यूक्लियोफाइल का, तो इंटरमीडिएट आपका ये बनेगा OET, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पर आपका अटैच हो जाएगा ये वाला R, ये ग्रीनार्ड रिएजेंट वाला। बात समझ में आई भाई, ठीक है। अब ये देखो कि क्या यहाँ पर ये जो लिविंग ग्रुप है एसिड डेरिवेटिव्स में, ये OET क्या ये बेटर लिविंग ग्रुप है? हाँ जी, क्योंकि आप यहाँ पर देखोगे ये कार्बन जो है, ठीक है, आगे चल के बताएंगे, ये वापस से रिटर्न होगा तो ये क्या होगा लिविंग ग्रुप के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये दिस इज द गुड लिविंग ग्रुप, और ये रिएक्शन क्या कर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर जाएगा, यानी कि RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आपका जो होगा R एज, यानी कि एक बन गया कीटोन। बात समझ में आई कि नहीं है भाई? ये रिएक्शन फॉरवर्ड क्यों हुआ, ये रिएक्शन फॉरवर्ड क्यों हुआ। अब कीटोन बन गया तो एक बार फर्दर क्या कराते हैं, ये रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा। सबसे पहले ध्यान रखना कि अगर ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। बैकवर्ड डायरेक्शन में क्यों नहीं जा रहा है वो उसका कंसेप्ट समझो, उसका कंसेप्ट समझो, ठीक है। तो एक बार तो आपने कीटोन तो बना दिया, आपने कीटोन बना दिया, क्या कीटोन फर्दर ग्रीनार्ड रीजन साथ रिएक्ट करेगा? अगर आप इस कीटोन की रिएक्शन, अगर आप इस कीटोन की रिएक्शन फर्दर किसके साथ कराते हो, RMgx के साथ कराते हो, फर्दर RMgx के साथ कराओगे तो क्या होगा। अब देखो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, निगेटिव आएगा इस पेपर, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो जैसे ही आप देखोगे ये पार्शियल निगेटिव चार्ज एज ए न्यूक्लियोफाइल फर्दर इस पे अटैक कर जाएगा। बोलो भाई, फर्दर क्या होगा, इस पर अटैक कर जाएगा, और फर्दर अटैक कर जाएगा तो क्या बनेगा, फर्दर अटैक करेगा तो क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, तो ये बन जाएगा आपका इंटरमीडिएट CO माइनस R, और यहाँ पे ये होगा R होगा, ये तो बनेगा। बोलो भाई, बाद में इसका हाइड्रोलाइसिस करा देंगे, वो आपका एल्कोहल बन जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई? चलो इस पॉइंट में एक दो पॉइंट थोड़ा सा है इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रख लेना, यानी कि ये रिएक्शन जो होगा वो रिएक्शन आपका क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होगा।
तो इस चीज को समझो। यहां पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेना, नोट करके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगेन देखोगे थोड़ा सा अपने पास क्या है, एक कार्बन के पास है, ठीक है, एक कार्बन एज अ न्यूक्लियोफाइल है, दूसरा क्या था अपने पास, OET था, OET था, ठीक है। ये दो अपने पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। मुझे बताओ कौन ज्यादा, इसकी जरा बेसिसिटी चेक करो, इसकी जरा बेसिसिटी चेक करो। तो ये आपका क्या होगा, ETOH होगा और ये आपका CH होगा। वैसे भी आप न्यूक्लियोफिलिसिटी भी चेक करोगे, बेसिसिटी भी चेक करोगे ना, तो ये जो होगा ये आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ये आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ये आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। भाई न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी क्या है, ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है ये क्यों, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, बेसिसिटी है। अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से ये कैसा होगा, दैट इज द वीक लिविंग ग्रुप, यानी कि वीक लिविंग ग्रुप बोल सकते हो, या आप ये बोल सकते हो दैट इज द बैड लिविंग ग्रुप बोल सकते हो। यहाँ पे आप ये क्या बोल सकते हो भाई, बैड लिविंग ग्रुप। बात समझ में आई कि नहीं। अगर ये बैड लिविंग ग्रुप है, इसका मतलब कि यहाँ पे ये जो कार्बन होगा, ये कार्बन क्या करेगा, इसको लीव कर जाएगा। यहाँ पे ये फर्दर क्या होगा, ये कार्बन लीव नहीं करेगा। कार्बन होता, अगर यहाँ पे कार्बन भी है इसके साथ होगा, तो ये कार्बन लीव नहीं करेगा, ये बैकवर्ड रिएक्शन नहीं जाएगा, ये रिएक्शन आगे बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ये गुड लिविंग ग्रुप है, और ये गुड लिविंग, दिस इज द फाइनली आप ये लिख सकते हो यहाँ पर, ये आपका क्या है, गुड लिविंग ग्रुप। अगर ये गुड लिविंग ग्रुप है भाई, तो ये इजीली तरीके से लीव कर जाएगा और रिएक्शन फॉरवर्ड चला जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है। भाई ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने अगर एल्डिहाइड और कीटोन करा रखा है, ध्यान रखना कभी भी एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्शंस में एल्डिहाइड और कीटोन बनता है, तो वो फर्दर आपका ग्रीनहाइड रीजन साथ रिएक्ट करके एडिशन रिएक्शन देता है, ध्यान रख लेना, ठीक है, नोट कर लो। नोट हो गया, चलो अगेन थोड़ा सा एक वापस से एक कंबाइंड कंसेप्ट समझते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंट फॉर्म में हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगेन जो हम लोगों ने पढ़ा है उसको हम लोग क्या करते हैं, समराइज करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, चलो देखते हैं। तो फर्दर क्या है कि अपने पास क्या है, ये ग्रीनहाइड रिएजेंट R-Mg+ में होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, पोलैरिटी जनरेट हो जाएगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर जाएगा। क्या हुआ होगा भाई, फर्दर इसका इंटरमीडिएट क्या बनेगा, इंटरमीडिएट आप ये बोल सकते हो कि RCO-, यहाँ पे लिविंग ग्रुप है ही है, इसके साथ कौन अटैच हो गया है, इसके साथ आपका अटैच हुआ है ये R ग्रुप। बोलो भाई, अगर हमारे पास क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है, इसमें ध्यान रख लेना, अगर ये कार्बन है, कार्बन होगा, तो इसके अलावा अगर कार्बन एक बार ऐड हो गया तो इसका तो निकलना फिक्स हो गया भाई। ये जब ये नेगेटिव चार्ज वापस आएगा तो भाई ये लीव तो करेगा ही करेगा, कुछ भी हो जाए। ध्यान रखना, यहाँ पे अगर R के फॉर्म में कुछ भी कोई एल्काइल होगा, कार्ब एनायन होगा, तो डेफिनेटली ये लीव करेगा, कैसा भी ग्रुप जुड़ा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आगे फर्दर क्या होगा, रिएक्शन क्या हुआ होगा, चलो देख लेते हैं। देखो, जैसे अगर आप यहां पे रिएक्शंस कराओगे RC डबल बॉन्ड O और इसके साथ क्या होगा R, क्या ये बना आपका कीटोन बना कि नहीं बना भाई। फिर से इसको क्या करते हैं, इस कीटोन को फर्दर किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, अगेन R-MgS के साथ कराते हैं, ठीक है। तो फर्दर क्या होगा, R-, ये बॉन्ड ऊपर जाएगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये क्या होगा भाई, ये न्यूक्लियस फर्दर इस पर अटैक करेगा। फर्दर अटैक करके क्या बनाएगा, फर्दर अटैक करके जरा से इंटरमीडिएट को चेक करो भाई, इंटरमीडिएट को चेक करो। इंटरमीडिएट क्या होगा, अब यहाँ पे आप ये देखो RCO- और ये R, और यहां पर भी क्या होगा, फर्दर R होगा। अब इसके साथ कौन होगा, Mg+ होगा। अगर आप देखो Mg+ होगा, यानी कि O- के साथ कौन अटैच हो रहा है, OMg+, ठीक है, MgX। आपने मीडियम क्या लिया था, एसिडिक मीडियम लिया था, आपने क्या लिया था, मीडियम एसिडिक। एसिडिक मीडियम में इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, क्या कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या होगा,
हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा भाई, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना यहाँ पर कि ये बॉन्ड क्या होगा, अगर आप देखोगे तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके साथ क्या आएगा, H आएगा, इसके साथ क्या होगा, OH आएगा। बोलो भाई, हाइड्रोलाइसिस कराने पे यही होगा ना। तो प्रोडक्ट, फाइनली प्रोडक्ट आपका क्या बना, तो आप ये देखोगे COH और यहाँ पे R और ये R, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि ये आपका 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? टोटल कितने स्टेप लगे यहाँ पर, ये रिएक्शन कितने स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, 4 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है क्या, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप एंड 4 स्टेप, यानी कि दिस रिएक्शन कंप्लीट इन 4 स्टेप। नोट कर लो भाई। हो गया, चलो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, डिस्कशन करते हैं। देखो एक बात, लिविंग ग्रुप के अकॉर्डिंग थोड़ा सा बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान रख लेना। लिविंग ग्रुप के अकॉर्डिंग थोड़ा सा हम लोग पॉइंट समझते हैं। ध्यान रख लेना कि अगर आपका कार्बन ग्रुप अटैच होगा, यानी कि सल्फर से समझ लो, कोई भी ऐसा ग्रुप हो, अगर सल्फर से कोई एल्काइल ग्रुप हो या फिनाइल ग्रुप हो, ठीक है, या ऑक्सीजन से कोई ग्रुप एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो या फिनाइल ग्रुप, या नाइट्रोजन से एल्काइल या फिनाइल और हाइड्रोजन से एल्काइल, या कोई भी ग्रुप होगा, वो क्या होकर लीव कर जाएगा। कैसे कैसे उसको हम लोग समझते हैं। देखो सबसे पहले एक चीज को ध्यान रखना कि अगर हम लोग अलोंग द पीरियोडिक टेबल थोड़ा से बात करें तो ये कार्बन पे कार्बन आयन होगा, N माइनस और O माइनस और X होगा, ठीक है। जब अगर बाय द वे कंपाउंड में अगर हमारा कार्बन यानी कार्बन एनायन एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, ठीक है, तो रेस्ट ऑफ द जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या होगा, गुड लिविंग ग्रुप होगा, बहुत ही इजीली तरीके से लीव कर जाएगा। यानी कि सिंपली आप ये कर सकते हो, व्हेन कार्बन एनायन आर अटैक देन रेस्ट ग्रुप विल बी लीव। बात समझ आई नहीं आई? चलो क्यों, क्योंकि आप ये देख सकते हो कि अलोंग द पीरियड अगर हम लोग मूव करते हैं तो ये कार्बन जो होगा यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जो ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ शो करेगा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज्यादा होगी, तो क्या होगा, वो पुअर लिविंग ग्रुप होगा। बात समझ में आई नहीं आई? तो अगर हम फिर से वही बात करते हैं लिविंग ग्रुप के अकॉर्डिंग, लिविंग ग्रुप के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करें तो सल्फर से क्या होगा, एल्काइल ग्रुप के फॉर्म में आपका ET हो सकता है, या पीएच फिनाइल ग्रुप हो सकता है, ऑक्सीजन के साथ एल्काइल हो सकता है, ऑक्सीजन के साथ फिनाइल हो सकता है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि आपके साथ ये भी एसिड एंड हाइड्राइड वाला भी केस हो सकता है, ईथर वाला केस होता है, हाइलाइड वाला यानी कि होगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रख लेना कि अगर सल्फर से हाइड्रोजन अटैच हो या ऑक्सीजन से अगर हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच होगा, इन दैट कंडीशन वो लिविंग ग्रुप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या होगा, एसिडिक हो जाएगा, फिर वहां पे जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा वो एज अ एसिड बेस रिएक्शन करने लगेगा, जो मैंने सबसे फर्स्ट लेक्चर में आपको डिस्कशन किया था कि आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कब बेस की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि यहाँ पे एसिडिक मीडियम मिल गया ना, और एसिडिक मीडियम मिल गया तो फिर तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन कर जाएगा। पॉइंट समझ आएंगे? तो एसिडिक हाइड्रोजन शुड नॉट बी प्रेजेंट, in case of present then Grignard reagent act as the acid base। बात समझ में आई नहीं आई भाई? थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना, फिर इसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे बढ़िया वाली, नोट कर लो। नोट कर लिया? चलो अपने को कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको ये रिएक्शन दे रखा है, ठीक है, एसाइल हैलाइड दे रखा है, और एक्सेस में आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे रखे हैं, और आपको एसिडिक मीडियम में इसको आगे हाइड्रोलाइसिस कराना है और ये रिएक्शन कंप्लीट करना है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेकेंड क्वेश्चन आपका एक एस्टर दे रखा है, ठीक है। इस एस्टर को अगेन एक्स मॉलिक्यूल ऑफ CH3 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, यानी एक्सेस में ले रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि अगर जो प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट का इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितने मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज हो रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से, आपका एक कंपाउंड दे रखा है, ठीक है। उसके बाद आपको अगेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर रहा है, एक्सेस में यूज कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि कितने इस रिएक्शन को कंप्लीट कराने में कितने मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज होगा, ठीक है। सिमिलरली फोर्थ क्वेश्चन भी है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन गिवन है। अब यहाँ पे 1 बाय 1 हम लोग इस रिएक्शन को कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप, राइट।
स्टार्ट करें, चलो देखते हैं। पहला जो रिएक्शन था अपना कि इन्होंने क्या ले रखा था, R के साथ COCl प्लस CH3MgX, ठीक है भाई, एसिडिक मीडियम में। चलो स्टार्ट करते हैं। MgBr कर लो भाई, MgX क्या होगा, MgBr कर लेना यहां पर, MgBr, ठीक। चलो क्या होगा, अब वापस से रिएक्शन कैसे कराना है, तो बोलोगे यहां पर ये जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और CH3 माइनस होगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, आकर के इस पर इस कार्बन पे अटैक करेगा। बोलो भाई, इस कार्बन पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा इंटरमीडिएट, इसका क्या बनेगा इंटरमीडिएट, ये RCO माइनस Cl और यहाँ पे आपका कौन अटैच हो चुका है भाई, ये जो CH3 था वो अटैच हो चुका है, ठीक है भाई। अरे बात समझ आई नहीं आई, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं एसिडिक मीडियम में, तो देखो क्या हुआ होगा। अब देखो ये बॉन्ड क्या करेगा, वापस से आएगा, ये निगेटिव चार्ज क्या होगा, वापस से आएगा, ठीक है। अब जैसे ये अपनी वापस आएगा तो ये क्या, कार्बन क्या होगा, वैलेंसी क्या होगी, अनस्टेबल हो जाएगी, ऑक्टेट का होगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है, सुपर ऑक्टेट बनाएगा। तो ये क्या करेगा, अब इसके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो जब ये निगेटिव चार्ज वापस से आएगा कार्बन पास, तो दो ही ऑप्शन है, या तो ये CH3 निकलेगा तो ये Cl निकलेगा। तो आप देखो CH3 माइनस जो है एक हमारे पास क्या है, बैड लिविंग ग्रुप है, बोलो भाई, लेकिन अब उसके अकॉर्डिंग Cl माइनस का होगा, गुड लिविंग ग्रुप है, ये इजीली तरीके से लीव कर जाएगा, और लीव कर जाएगा तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा C डबल बॉन्ड O एंड CH3, कुछ इस तरीके से ये कंपाउंड होगा। बोलो भाई, अरे बात समझ में आई नहीं आई, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन एक बार कीटोन बन गया तो इसकी रिएक्शन फर्दर आप किसके साथ कराओगे, फर्दर एक बार फिर से CH3MgBx के साथ कराओगे, CH3MgBr के साथ कराओगे, CH3 माइनस होगा, ये इस पर निगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, तो क्या बनेगा भाई, यहां पर आपका ये निगेटिव चार्ज पे जाकर के अटैक करेगा, अटैक करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, फिर से वापस से क्रॉस चेक कर लेते हैं, RO, ठीक है। अब यहाँ पे O माइनस, इसके साथ CH3 और इसके साथ क्या होगा CH3, तो अटैच था। अब देखो अगर आपको आगे बढ़ाना है इस रिएक्शन को, इसके पास क्या था, MgBr था, ठीक है। आपने मीडियम क्या लिया था, आपने मीडियम लिया था एसिडिक मीडियम लिया था, एसिडिक मीडियम इसको क्या करा रहे हो, हाइड्रोलाइसिस करा रहे हो, तो ये क्या होगा कि ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच में क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके पास क्या आएगा H प्लस आ जाएगा और इसके पास क्या आएगा OH माइनस, तो फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट तो आपका यही बनेगा ना भाई, OH, यानी कि ये 3 डिग्री अल्कोहल बना कि नहीं बना, बोलो भाई। तो कितने मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस वाले रिएक्शंस में यूज हो रहा है, 2 मोल, एक हमारे पास ये वाली रिएक्शन हुई भाई, द फर्स्ट मोल इज दिस एंड सेकेंड मोल इज दिस, यानी कि इस वाले रिएक्शंस में X की वैल्यू कितना मिला, X की वैल्यू आपको 2 मिलेगा, नोट कर लो भाई। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या था भाई, CH3COET लिए है और अगेन CH3MgBr के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, फिर से बोलना है कि कितने मोल ऑफ X यूज हो रहे हैं। चलो देखते हैं इस रिएक्शन को, चलो सेकेंड क्वेश्चन में इन्होंने क्या लिया, क्या लिया है भाई, CH3Cl लिए थे, CH3OET लिए हैं, अच्छा चलो देखो CH3C डबल बॉन्ड OET लिए, ठीक है। इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, इसकी रिएक्शन अगेन करा रहे हैं CH3MgBr के साथ करा रहे हैं, कितने वो एक्सेस में, किसमें भाई, एक्सेस में, तो यहाँ पे X की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, X की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। स्टार्ट करें, फिर से वही प्रोसेस होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पर जाकर के अटैक करेगा, फटाफट कर लो भाई, अब तो 23 होगा रिएक्शन, ये CH3CO, इसके साथ क्या है OET
और यहाँ पे आपका कौन अटैच हो चुका है, CH3 माइनस। ठीक है, अब देखोगे आप यहाँ पर ये जो आपका O माइनस है ये क्या करेगा, ये माइनस चार्ज वापस से बैक आएगा। ठीक है, बैक मारेगा तो ये क्या कर लीव कर जाएगा। बोलो भाई, जैसे ये लीव करेगा तो आपका क्या बनेगा, इंटरमीडिएट क्या बनेगा, इंटरमीडिएट क्या बनेगा, वापस से क्या बनेगा इसका, CH3 C डबल बॉन्ड एंड CH3। एक चीज को ध्यान रखना, एक बार आपका कीटोन बन गया, ठीक है, कीटोन बन गया तो ये फर्दर एडिशन रिएक्शन शो करेगा ग्रिग्नार्ड रीजन साथ, क्योंकि आपने ग्रिग्नार्ड रीजन क्या लिया है, एक्सेस में लिया है। किस में लिया भाई, एक्सेस में लिया है। अगर आपने एक्सेस में लिया है तो इसको फर्दर किसके साथ रिएक्शन कराओगे, CH3Mg एक साथ फर्दर रिएक्ट कराओगे। बात समझ में आई नहीं भाई, MgBr ले लो यहां पर, तो आप क्या होगा, ये निगेटिव चार्ज इस पर, ये पॉजिटिव चार्ज, राइट, तो इस पर जाकर के अटैक करेगा। तो क्या बनेगा भाई प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CO माइनस या OMgBr लगा दो, और यहाँ पे आपका CH3 और यहाँ पे आपका क्या होगा CH3। ठीक है, इसको एसिडिक मीडियम में आपने क्या किया, हाइड्रोलाइसिस कराया है, H3O प्लस कराया है। बात समझ आई नहीं आई, तो क्या बनेगा भाई, CH3OH और इधर आपका CH3 होगा और ये आपका CH3 है। इस तरीके से आपको प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, तो इस केमिकल रिएक्शन में X की वैल्यू कितना, यानी कि CH3MgBr कितना यूज हो रहा है, 2 मोल यूज हो रहा है भाई। कितने मोल हो रहा है, 2 मोल। एक मोल तो आपका ये यूज हो रहा है, दूसरा मोल आपका ये यूज हो रहा है, यानी कि इस वाले केमिकल रिएक्शन में द वैल्यू ऑफ X इज व्हाट, दैट इज 2। ये करना आना चाहिए भाई, मैकेनिज्म बार बार यूज करोगे तो आपके माइंड में हिट कर जाएगा कि हाँ इस वाले पर्टिकुलर रिएक्शंस में कितने मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट यूज हो रहा है। बात समझ में आई नहीं आई, चलो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि हम लोगों ने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। थर्ड वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। अब थर्ड वाले क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए देखेंगे कि ये जो प्रोडक्ट बन रहा है, ये जो प्रोडक्ट बन रहा है, इस प्रोडक्ट को बनने में कितने मोल ऑफ CH3MgBr यूज हो रहा है। बात समझ में आई नहीं आई, चलो चेक करते हैं भाई। यहां पे अगर एक बार वापस से इन्होंने CH3OH MgBr लिया है, चलो देखते हैं, थोड़ा सा चेक करो भाई। ये है आपका CH3MgBr, ठीक है, यानी कि इन्होंने लिया है ETOC डबल बॉन्ड OOET, राइट। अब की बार इन्होंने क्या लिया है भाई, अगेन कितने मोल ऑफ CH3MgBr यूज होगा उसको ये पूछ रहे हैं। ठीक है, चलो करा के देख लेते हैं। तो फर्दर क्या होगा, ये निगेटिव चार्ज आएगा, ये निगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करेगा। थोड़ा सा तेजी के साथ कर लेते हैं, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा ETOC माइनस, राइट, O माइनस और इसके पास OET, राइट। अब इसके साथ कौन अटैच हो गया भाई, यहाँ पे हमारे पास CH3, राइट। अब CH3 जो होगा वो माइनस पे है। अब ये हमारे पास क्या है, ये तो हमारे पास पुअर लीविंग ग्रुप है, तो लीव कौन करेगा, जब ये वापस आएगा तो ये और CH3 निकलेगा कि नहीं निकलेगा। यानी कि अब यहां पर वापस से अगर अब इसकी प्रोडक्ट बनाओगे तो OET C डबल बॉन्ड O एंड ये लीव कर जाएगा ET होगा, सॉरी CH3, यहां पे आपका ये हो जाएगा CH3, राइट। चलो क्या ये फर्दर रिएक्शन होगा, जी हाँ। क्यों, उसका रीजन ये है कि देखो अगर आप फर्दर CH3MgBr लेते हो, राइट, तो क्या होगा, क्योंकि ये फर्दर क्या कर रिएक्ट करेगा, इसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो ये माइनस इस पर क्या करेगा, फर्दर अटैक करेगा। बोलो भाई, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, चलो इसको डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाते हैं, इसका डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाएंगे। चलो इंटरमीडिएट एक बार चेक कर लो, ETOCO माइनस और यहाँ पे CH3 आया और ये आपका CH3, ये भी आपका CH3। अब की बार ये जब भाई ये माइनस चार्ज बैक करेगा तो कौन लीव करेगा, अब की बार ये वाला OT लीव करेगा। बोलो भाई, ये वाला OET लीव करेगा कि नहीं करेगा एज ए लीविंग ग्रुप। तो यहाँ पे क्या बनेगा फर्दर,
C डबल बॉन्ड CH3 और ये बन जाएगा आपका CH3। बात समझ आई नहीं आई? देखो भाई एक बात बताओ, यहां पे कीटोन बना क्या हमारे पास, ये एक बार फिर से कीटोन बना है क्या, एक बार फर्दर ये CH3 MgBr अटैक रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा? कर सकता है क्योंकि हमारे पास कीटोन बना है, तो ये फर्दर रिएक्ट करेगा, ये इस पर अटैक करेगा। बोलो भाई, तो इसका डायरेक्टली प्रोडक्ट बना दे। इसका डायरेक्टली प्रोडक्ट क्या बनेगा? इसका डायरेक्टली प्रोडक्ट अगर आप बनाओगे, ये कोई लीव तो करेगा नहीं, तो यहाँ पे आपको आइडिया लग गया होगा, ये बन जाएगा आपका OH, एसिडिक मीडियम में ध्यान रखना सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, और ये बन जाएगा CH3 और ये होगा आपका CH3। ये होगा भाई आपका OH एज अ 3 डिग्री एल्कोहल, ये प्रोडक्ट बनेगा। तो कितने मोल ऑफ CH3 MgBr यूज हो रहा है भाई? एक मोल तो आपने ये यूज किया, दूसरा मोल और तीसरा मोल ये रहा, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू यहां कितना आया 3, नोट कर लो। रिएक्शन इंपॉर्टेंट भाई, थोड़ा सा आपको पैटर्न समझना होगा, मैकेनिज्म समझना होगा, तभी जाके आप कर पाओगे, ठीक है। होपिंग दैट आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि कोई भी अगर कंपाउंड गिवन है एसिड डेरिवेटिव्स का, और अगर ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्शन करा रहा है, तो कितने मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन यूज हो रहा है, उसको हम लोग मैकेनिज्म के बिहाफ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द टोटल नंबर ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन आर यूज्ड इन दैट कंपाउंड, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।